हरे कृष्णा। मैं सत्यनारायणी देवी दासी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज की वाणी लेके आ गई सत्यनारायणी। गुरु महाराज कहते हैं कि अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सारे मनुष्य पीड़ित हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं। तो दुख का समय है। तो ये समय कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए सबसे अच्छा समय है। हर किसी को कृष्ण की कथा कहनी चाहिए। घर में नहीं कर सकते तो ऑनलाइन ही करिए, लेकिन करिए। कृष्ण कथा के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण कथा दो प्रकार की है। एक वह जो स्वयं भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कही थी, और दूसरी जिसे सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में भगवान की महिमा में कहा था। प्रभुपाद कहते हैं दो प्रकार के लोग कृष्ण कथा में कभी रुचि नहीं लेते हैं। एक जो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, यानी अपनी आत्मा का बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते हैं, वे सिर्फ शरीर का चिंतन करते हैं। और दूसरे वे जो अपने जीवा की स्वाद के लिए दूसरे जीवों की हत्या करते हैं। वे भी कृष्ण कथा में कोई रुचि नहीं लेते हैं। उन्हें डर होता है यदि वह कृष्ण की कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे तो उनका मांस खाना बंद हो जाएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा की महिमा से के बारे में कहते हैं कि यदि मनुष्य थोड़ी सी भी रुचि कृष्ण कथा में जागृत कर ले तो वह बहुत बड़े से बड़े भव बंधन से मुक्त हो सकता है, इस कलयुग के कलमश से मुक्त हो सकता है। कृष्ण कथा का सिर्फ बार बार कीर्तन करने से और कृष्ण कथा कहने से, बार बार कहने से जीवन मरण के चक्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कृष्ण कथा आप इच्छा से सुने या अनिच्छा से, वे हमारे अंदर यहाँ से जाती है और यहाँ हृदय को शुद्ध कर देती है। जैसे आप दवाई इच्छा से लीजिए या अनिच्छा से, वे शरीर के अंदर जाकर के अपना प्रभाव दिखाती है। कृष्ण कथा के बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हो तारो ए देश। यानी जिसको भी देखो आप कृष्ण की कथा कहो, जिसको भी देखो आप कृष्ण की कथा कहो, और हमारी आज्ञा से आप गुरु होकर के सबको इस नाम का प्रचार करो। सब कह सकते हैं कि कृष्ण, ये तो गुरु महाराज का काम है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जितना आपने सीखा है उतना दूसरे को सिखा दो। अगर हम एक माला जप करते हैं तो एक माला सीखा है, 16 माला करते हैं तो 16 माला सीखा है। अपने आचार करिए, दूसरे को प्रचार करिए। बहुत से लोग कहते हैं, जब हम लोग प्रचार करते हैं तो बहुत से लोग करते हैं, हाँ हाँ हम पूजा करते हैं, हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आप कुछ भी करिए, किसी की भी पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने साथ कृष्ण को जोड़ लीजिए, कुछ मत छोड़िए, कृष्ण को जोड़िए। जोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो करते हैं करिए, उसमें आप कृष्ण के नाम, हरि के नाम को जप करना शुरू कर दीजिए, हो गया। कृष्ण की महिमा हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं। दूसरे कोई कहेंगे तो आप कहेंगे वो बकवास है, वो ऐसे वैसे, लेकिन आप देखिए जब हमारे किसी का भी डेथ होता है, उसकी डेथ बॉडी को उठाते हैं तो राम नाम सत्य है बोलते हैं, और कुछ तो बोलते नहीं है। कोई किसी का भी भक्ति करे, किसी भी देवी देवता की भक्ति करे, लेकिन अंतिम समय में उसके मृतदेह को जब कंधा देते हैं, उठाते हैं, तो राम नाम सत्य बोलते हैं। मरने के बाद राम नाम सत्य सुनना है, पहले ही कर लीजिए ना, पहले से हरि नाम कर लीजिए, इसका बेनिफिट मिलेगा। हरि नाम का तो इतना महत्व है कि अजामिल मरते समय नारायण नारायण पुकारा और विष्णु दूत आ गए उसकी रक्षा में। यमराज के दूत तो छू भी नहीं सकते हैं, जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उसको यमराज नहीं ले जाते हैं। यमराज कहते हैं जो हरि नाम का उच्चारण करते हैं उसके पास भी मत फटकना, उसके लिए भगवान के दूत आते हैं, वो लेके जाते हैं अपने धाम। अजामिल मरते समय उसके बेटे का नाम नारायण था, और वो भयभीत हो गया यमराज को देख करके, तो वो अपने पुत्र को बुला रहा है कि नारायण नारायण नारायण, और
ये भगवान इतनी कृपालु हैं, वे अपने दूतों को भेज देते हैं, जाओ मुझे पुकार रहा है, उसकी रक्षा करो। विष्णु दूत आते हैं, यमराज के दूतों के साथ उनका बहुत तर्क होता है, फिर वो उसको भगा देते हैं और अजामिल को फिर समय देते हैं। वो 11 साल हरिद्वार में जा कर के हरि नाम का जप करता है, फिर अपना अंतिम समय हरिद्वार में देह का त्याग करता है। भगवान बैकुंठ से उसके लिए विमान भेजते हैं और भगवान के धाम चला जाता है। ये हरि नाम की महिमा है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए हरि नाम करने का। अपने जीवन में हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम मरते समय हरि का नाम ले पाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कहिए, सदा खुश रहिए।